कश्मीर अवामी तहरीक जो हमारी तहरीक मिनहाजुल कुरान का सियासी विंग है, इसके हवाले से कुछ इसकी तारीख़ आपके सामने रखना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक की जो बुनियाद का ऐलान है वो 1992 में जहाद कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुज़फ़्फ़राबाद में कायद इनकलाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी ने एक सियासी जमात, रियासती सियासी जमात के हवाले से इसकी मंजूरी का ऐलान किया था और इसका क़याम 12 फरवरी सन 2000 को मीरपुर के मकाम पर इसकी बुनियाद रखी गई और अपने क़याम के 1 साल के अंदर 2001 के इंतख़ाबात में जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक ने जो हमारे रियासती इंतख़ाबात में हिस्सा लिया इंतख़ाबी निशान बब्बर शेर के साथ, और उसमें रिकॉर्ड वोट हासिल करके हल्का लेवल और यूसी लेवल तक तहरीक का पैगाम पहुंचाने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की। फिर उसके बाद 2006 के इंतख़ाबात में हमने कुछ सीटों पर स्टैंड किया और कुछ सीटों पर एक सियासी जमात के साथ हमारा इलाज हुआ। 2001 के इंतख़ाबात में खामोशी इख्तियार की गई। 2018 के इंतख़ाबात में हमारे तकरीबन 16 उम्मीदवार थे, जिस पर मोहतरम इमरान ख़ान साहब ने रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब से कि हमारी जंग इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है, हमारी जंग मुस्लिम लीग नून बेसिकली उसके साथ हमारा, आपको पता है, सानिया मॉडल टाउन के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स चल रहे थे कि हमारा वोट बैंक तकसीम ना हो, तो आप मेहरबानी फ़रमाएँ और इस दफ़ा अपने उम्मीदवार हमारे हक़ में दस्तबरदार करें। काफ़ी सोच व विचार और मशावरत के बाद, हमारे कारकुनान की मशावरत और एग्जेक्टिव की मशावरत के बाद हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया। 2 सीटों पर हमने अपने कैंडिडेट स्टैंड करवाए। इसके बाद आज 5 साल के बाद 2021 के इंतख़ाबात, इसमें हमारी सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी ने यह फ़ैसला किया कि हम इंतख़ाबात भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा भी लेंगे और अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े भी करेंगे। इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर के 17 हलकों में और जम्मू के 3 हलकों में, एक वैली और 2 जम्मू के हल्के, वहाँ पर हमारे कैंडिडेट भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन को चला भी रहे हैं और इलेक्शन को स्टैंड भी करेंगे। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ ऐसी मजबूती और डट कर दिया जिसकी मिसाल 2014 के धरने में मोहतरम इमरान ख़ान साहब ने टीवी के ऊपर भी, और इसका वो अभी भी एतराफ़ करते हैं कि अवामी तहरीक के लोगों ने मेरी जान को बचाया। 30 और 31 अगस्त की रात हम उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े थे और 2018 के इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर के 2016 के इलेक्शन में भी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस शर्त के ऊपर साथ दिया था कि हमारे जो कारकुनान हैं सानिया मॉडल टाउन में उनको इंसाफ फराहम किया जाए। सानिया मॉडल टाउन में हमारे शोदा और उनके खून का बदला लेना ये हमारा ईमान है, लेकिन बदकिस्मती से 3 साल होने को हैं, अभी तक एक शख्स भी गिरफ़्तार नहीं हुआ। गिरफ़्तार होना तो दूर की बात, किसी को अपनी सीटों से उसके मुअत्तल भी नहीं किया गया, बल्कि इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, उस कत्ल में मुलव्वस आला अफसरान को आला ओहदों पर तैनात भी किया गया, जो हमारे शोदा के वर्सा पर नमक छिड़कने के मुताबिक है। हमने जब ज़रूरत थी तो एहतजाज किया, हमारी एफ़आईआर दर्ज नहीं हो रही थी तब हमें एहतजाज की ज़रूरत थी, गैर जानबदार तफ्तीश की ज़रूरत थी, तब भी हमने एहतजाज किया। अब हमारे मुकदमात अदालतों के अंदर हैं, हम उनको फेस भी कर रहे हैं
हमें तहरीक इंसाफ से ना कोई दुश्मनी है, ना ही कोई हम समझते हैं कि वो हमारे कातिल हैं, लेकिन हमारा उनसे इस बात के ऊपर गिला भी है कि उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि आपको इंसाफ फराहम करेंगे, लेकिन अभी तक वो अपने वादे को वफा नहीं कर सके। हमारे गरीब कारकुनान के ऊपर साबका दौर हुकूमत में जो केसेस बनाए गए, मुकदमात अंदराज किए गए, उसमें अभी तक बहुत सी FIRs चालान से पहले पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो एक एग्जेक्टिव आर्डर के तहत ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन पता नहीं कौन सी ये बीच में रुकावट हायल है कि 2018 के इलेक्शन मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा था कि डॉक्टर साहब इस तरह हाथ पकड़ कर उनका कि आपको 1 माह के अंदर इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज 3 साल गुजर गए, इंसाफ क्या उनके लब के ऊपर भी सानिया मॉडल टाउन के शोधा का नाम तक नहीं आया। लिहाजा खैर ये कुछ बातें थी जो मैं वाज़ेह और क्लियर करना चाहता था। अब जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक अपने 20 निकाती इनकलाबी मंशूर के साथ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रही है और हलका नंबर 2 इस्लामगढ़ और चकसवारी में 10 निकाती इनकलाबी मंशूर के साथ मैदान में उतरी है। हम अपना पैगाम एक एक घर तक पहुंचाएंगे। हमारी जंग ना ही किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ है, ना ही किसी धड़े के ख़िलाफ़ है, ना ही किसी जमात के ख़िलाफ़ है। हम शख्सियतों, जमातों, धड़ों के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारी जंग इस इस्तेसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ है। ये निज़ाम जागीरदारों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, ये निज़ाम सरमायादारों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, ये निज़ाम पिसे हुए तबक़ात का नहीं बल्कि अशराफिया का निज़ाम है। तो हमारी जंग ये है कि हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ पहले भी अलम बगावत बुलंद कर चुके हैं और अब भी हम इस इंतखाबी मंशूर के साथ मैदान अमल में हैं कि हम अपना जो मंशूर है हमारा ये है कि हम इस फरसुदा निज़ाम को इसके अंदर इस्लाहात लाते हुए इस निज़ाम को इस्लामी और मुस्तफ़वी निज़ाम के ऐन मुताबिक करना चाहते हैं। कौमी यकजहती, हसूल आज़ादी और फलाही मुआशरा के क़याम के लिए 10 निकाती इनकलाबी मंशूर आवाम सबसे पहले पेश करते हुए जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक के प्लेटफार्म से मैं हल्का LA2 चकसवारी इस्लामगढ़ के गयूर बाशऊर आवाम से ये अपील करता हूँ कि वो गलियों, नालियों, खंभों की सियासत से निकल कर अपने अंदर शऊर बेदार करें और बरादरी इज़्म से बाहर निकल कर मंशूर को देखते हुए, परखते हुए अपने मसाइल को देखें कि कौन इस चीज़ की सलाहियत रखता है कि हमारे मसाइल का हल किस पार्टी के मंशूर में है। उस मंशूर को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना 10 निकाती इनकलाबी मंशूर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और हमारी आवाम के साथ अपील भी है कि इस मंशूर को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप हल्का LA2 को मॉडल हल्का बनाना चाहते हैं तो आएँ, हमारे दस्तो बाजू बने। 25 जुलाई को हमारा इंतखाबी निशान बल्ब है, इस पर मोहर लगाकर हमारे दस्तो बाजू बने और हमारा साथ दें। हल्का LA2 इस्लामगढ़ चकसवारी ज़िला मीरपुर हल्का नंबर 2 को मॉडल हल्का बनाने के लिए 10 निकाती इनकलाबी मंशूर पेश करती है। ये क्योंकि अभी इसकी प्रिंटिंग के मराहिल जारी हैं, इंतखाबी निशान के हवाले से कल ही फ़ैसला हमारा है, तो ये साथ लीफलेट्स तैयार होंगे, मैं इसकी कॉपीज़ भी आपको दूँगा। पहला जो हमारा निकात है वो है इस्लामी फलाही रियासत का क़याम और मसला कश्मीर अवलीन तरजीह। दूसरा नुकता जो हमारा है वो है हल्का नंबर 2 में किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू इदारे का क़याम। हल्का नंबर 2 में ना ही फायर ब्रिगेड का कोई चीज़ मौजूद है, इदारा मौजूद है, और ना ही 1122 का, ना ही गोताखोरों की कोई इस तरह की टीम मौजूद है। पिछले साल
चकसवारी में रुपयाल होटल का जो वाक़या पेश आया है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हम नहीं चाहते कि ऐसे वाक़यात आइंदा पेश आएँ और हम हल्का नंबर 2 में रेस्क्यू इदारे के क़याम का मुतालबा करते हैं कि हम उसकी बुनियाद रखेंगे। अगर आवाम हमारा साथ देगी तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि हम रेस्क्यू इदारे का क़याम अमल में लाएंगे। दूसरा नंबर, हल्का नंबर 2 इस्लामगढ़ चकसवारी को यहाँ के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक तहसील का दर्जा दिलवाना। अगर कोई शख्स छोटे से काम के लिए पलाक से चलता है तो उसको मीरपुर शहर का सफ़र ना तय करना पड़े, यहीं पर तहसीली अदालतें मौजूद हों, यहीं पर तहसीलदार बैठा हो, यहीं पर उसके छोटा सा जो काम है वो यहीं पर हल हो जाए। तहसील का दर्जा देने के लिए यहाँ के लोगों की ख्वाहिश होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इस्लामगढ़ में अगर रठोआ हरियाम ब्रिज का क़याम अमल में आ जाए तो इस्लामगढ़ और मीरपुर में फ़ासला कम हो जाएगा। चकसवारी और पलाक के जो लोग हैं इनकी ज़्यादा ज़रूरत है तहसील के दर्जे पे। तीसरा हमारा पॉइंट है तहसील के क़याम के बाद तहसीली हेडक्वार्टर अस्पताल का क़याम। पाँचवा हमारा पॉइंट है जी रठोआ हरियाम पुल को जल्द मुकम्मल करवाने के लिए अमली इक़दामात करवाना और इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स को हादसात से महफूज और मेयार के ऐन मुताबिक करवाना। छठा पॉइंट, ख़वातीन के लिए चकसवारी के मकाम पर वीमेन यूनिवर्सिटी का क़याम। तालीम निस्वां इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम समझते हैं कि हमने अपने हल्का नंबर 2 की आवाम को एक बाशऊर मुआशरा देना है, मुस्तकबिल देना है, उसके लिए हमारी माओं बहनों का आला तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वीमेन यूनिवर्सिटी का क़याम ताकि हमारी बहनें सफ़री मुश्किलात से बचकर आसानी तालीम हासिल कर सकें। सातवां नुक्ता जो है पॉइंट है वो हल्का नंबर 2 में टेक्निकल इंस्टीट्यूट व हुनरमंद सेंटर्स का क़याम करवाना। इन अदारों के क़याम से हल्का नंबर 2 के सैकड़ों अफराद को रोज़गार की फराहमी और उनको नौकरियों के असूल के लिए आसानी पैदा हो सकती है। अगर ये अदारे कायम हो जाते हैं तो हमारे जो हल्के के नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, उनकी नौकरियां भी लग सकती हैं और ये मसला भी बहुत हद तक इसको भी काबू पाया जा सकता है। 8वें नंबर पर है हल्का नंबर 2 की आवाम को मालिकाना हकूक़ दिलवाने के साथ साथ बेघर ज़रूरतमंद अफराद को सरकारी अराज़ी फ़राहम करवाते हुए आसान इक़सात पर 20 साल आसान इक़सात पर घर तामीर करवाने के लिए कर्ज़े फ़राहम करना और ओवरसीज़ जो हमारे कश्मीरी भाई हैं इनकी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि यहाँ पर क्योंकि मुतासरीन मंगला डैम में ज़्यादातर लोग, तो उनके घर जो हैं वो खालसा सरकार पर तामीर हैं, पीछे वो रकम बेचते रहते हैं लेकिन बाद में पता चलता है उनके घर में कब्ज़ा हो गया। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से मालिकाना हकूक़ दिलवाते हुए खालसा सरकार रकबे पर जो लोग काबिज़ हैं उनको बाशक्ल मकान और बाशक्ल जहाँ पर दुकानात तामीर हैं कमर्शल रेगुलराइज़ किया जाए और एक माकूल रकम कौमी ख़जाने में भी जा सकती है, उसका फ़ायदा भी हो सकता है और लोगों के काफ़ी मसाइल भी हल हो सकते हैं। 9वां पॉइंट है हमारा यूथ बेदारी शऊर प्रोग्राम्स मुनाक़िद करवाते हुए यूथ को अपनी सलाहियतों और अपने अंदर एतमाद बहाल करवाने के साथ साथ मंशियात से पाक मुआशरे के क़याम के लिए खेलों के मुकाबले और खेलों के मैदान फ़राहम करना। 10वां पॉइंट है जी खालकाबाद गिरदो नवा की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए बुनियादी मरकज़ सेहत को अपग्रेड करते हुए कम अज़ कम 15 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का क़याम और ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम से पानी की फराहमी। खालकाबाद में इस वक्त जो हमारे पोलिंग स्टेशन है मौज़ा डेरी रुस्तम के 3980 वोट है। आबादी अगर देखी जाए तो 6000 से ज़्यादा है। गिरदो नवा की आबादी को मिलाकर 8000 10,000 के करीब ये आबादी बनती है। उसके लिए एक बुनियादी मरकज़ सेहत है। हमारा जो मंशूर है उसमें हम खालकाबाद में कम अज़ कम 15 बिस्तरों का अस्पताल देना चाहते हैं। ये हमारे 10 पॉइंट्स हैं जी। इसके ऊपर हम हल्का नंबर 2 को मॉडल हल्का बनाना चाहते हैं, इसके मसाइल हल करवाना चाहते हैं। अब ये अवाम के ऊपर मुनहसर है कि अगर वो हमारा साथ देते हैं तो वो इन
नुकात के ऊपर ये हम एक एक बंदे तक पहुंचाएंगे और आप हमारे भाई हैं, आपके वसातत से हम तमाम हल्के की आवाम तक ये 10 नुकात पहुंचाना चाहते हैं। और मैं फिर आखिर में हल्का नंबर 2 की आवाम को उनसे मुतालबा भी करता हूँ और उनसे अपील भी करता हूँ कि खुदारा आप बाशऊर लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, बरादरीज़म से बाहर निकलिए, रिश्तेदारियों से, गली नाली की सियासत से बाहर निकलिए, गलियों सड़कों को पुख्ता करवाने से बाहर निकलिए, एक बड़े काज की तरफ जाइए। अब हल्का नंबर 2 में जिस तरह मैंने आपको बताया रेस्क्यू का इदारा नहीं है, तो अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि इन 10 नुकात को मनोवन इसी तरह हम इनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी इनको करेंगे और इनको अमली जामा पहनाते हुए इस हलका की खुशहाली और बेहतरी के लिए हम भी अपना रोल अदा करना चाहते हैं। 30-40 साल से जो लोग बरसरे इक़्तिदार थे, मैं उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं करना चाहता। उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक जो काम किए अच्छे किए। मौजूदा हुकूमत में जो काम हुए अच्छे भी हुए हैं, बुरे भी हुए हैं। जो अच्छे हुए हैं हम उनकी तारीफ़ करते हैं, तनकीद किसी के ऊपर नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारा मुतालबा ये है, हमारा प्रोग्राम ये है, हम इसमें ये हिस्सा डालना चाहते हैं। आपने उन लोगों को भी आजमाया है, इस दफ़ा हमें भी आजमा कर देखें। हम आप ही के अंदर से हैं, आप में से ही हैं, आप हमें मौका फराहम करें तो देखिए इंशाअल्लाह हम आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरेंगे। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी हुकूमत जो मौजूदा आई है ये मेरिट का नाम लेकर बुलंद करके अज़म आई थी कि हम यहाँ पर इडाकिज़म को ख़त्म करेंगे, हम यहाँ पर मेरिट को बहाल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से आखिर पर उन्होंने मेरिट का कत्लेआम किया है। पढ़े लिखे नौजवानों का NTS का वो वावेला करते थे, पब्लिक सर्विस का वो वावेला करते थे। लेकिन मैं समझता हूँ मेरिट का जिस तरह कत्लेआम इस हुकूमत ने आखिर में जाते हुए किया है और अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा है, ये तारीख़ में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। दूसरी मिसाल, हम 62-63 का आपको पता है डॉक्टर साहब ने धरना दिया 2013 में। हम कहते हैं 62-63 के ऊपर जो बंदा पूरा उतरता है इस स्क्रूटनी के अमल से, उसको असम्बली में आना चाहिए। हमारी आज़ाद कश्मीर की असम्बली कानून साज असम्बली है, इसमें कम अज़ कम ग्रेजुएट नौजवानों को आगे आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से नाअहल का टोला बैठा हुआ है असम्बली में और अनपढ़ जाहिलों को आगे आने के लिए इन्होंने मैट्रिक की शिक ख़त्म करते हुए अंगूठा छाप को भी उसको भी इजाज़त दे दी है कि तुम भी आओ असम्बली में, बैठो हमारे साथ, कापियाँ डेस्क के ऊपर बजाओ, तमाशा करो, वावेला करो, कमीशन खाओ और अल्लाह अल्लाह एहसास करें कि देखें जो हुकूमत मैट्रिक की शिक ख़त्म कर रही है और अंगूठा छाप को कह रही है कि असम्बली में आए, वो खाक वहाँ पर आपके मसाइल को हल करेगा। वो खाक मसला कश्मीर को, ये आज़ादी का बेस कैंप है, नाम का आज़ादी का बेस कैंप है। यहाँ पर कौन सा जो है मसला कश्मीर जो है वो भरपूर तरीके से उठाया जाता है। मैं आखिर में दोबारा हल्का नंबर 2 की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम घर घर जाएंगे, आप आएँ, हमारे दस्तो बाजू बने, जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक को मौका फराहम करें। हम आपकी उमंगों के ऊपर अगर ना पूरा उतरे तो आपके पास वोट का राइट है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए हमें भी रास्ते से हटा सकते हैं। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। अगर हमारी हुकूमत बनी तब भी, और अगर हमारी हुकूमत ना बनी, अपोजिशन में रहे तब भी, हम आपके हकूक़ की जंग लड़ेंगे और हल्का नंबर 2 के हकूक़ का जहाँ तक हो सका हम तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अमली तौर पर मैदान में अमल में आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।